दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जॉब तक में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे आवेदन शुरू हुआ और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद वाइज विज्ञापन जारी हो रहे हैं और जिन जिन जनपदों के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो रही है, जैसा कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया भी गया था, जैसे ही आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होगी उसके 2 से 3 दिन बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। जिन 5 जनपदों के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हुई है उन जनपदों का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस भी जारी कर दी गई है। और कितने नए जनपदों का आवेदन शुरू हुआ है, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी मिलेगी। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सिलेक्शन कैसे होगा, ज्वाइनिंग कैसे होगी, पेमेंट कितना मिलेगा, ए टू जेड जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, इस चैनल के माध्यम से सही सटीक जानकारी मिल सके। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट और 2500 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न, व्याख्यात्मक हल सहित एक सॉल्व पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके बुक को परचेज कर सकते हैं। एएनएम के लिए यह बेस्ट बुक है। यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर के 10,684 पदों पे जो विज्ञापन जारी हुआ जनपद वाइज, जिन जनपदों के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हुई है उनमें से सीतापुर हो गया, सीतापुर, बाराबंकी हो गया, उसके बाद देवरिया हो गया, देवरिया जनपद हो गया, देवरिया के बाद सुल्तानपुर जनपद हो गया। ये चारों ऐसे जनपद हैं जिनकी आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन लोगों को मेल आ चुका है। जो आप लोग अपने आवेदन फॉर्म में ईमेल आईडी सबमिट किए थे, उसी ईमेल आईडी पे आपका मेल आ रहा है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अब जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनके भी यही आ रहा है। देखिए आप लोग स्क्रीन पर जो दिख रहा है, समस्त आवेदित अभ्यर्थी विषय सेवा योजना पोर्टल पर प्रकाशित रिक्त पदों ईसीसी एजुकेटर एवं तकनीकी अनुदेशक के सापेक्ष सेवा योजना पोर्टल पर आवेदित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के संबंध में साक्षात्कार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर की क्रम संख्या इतना इतना, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, द्वारा आउटसोर्सिंग ईसीसी एजुकेटर एवं तकनीकी अनुदेशक के क्रम में कंपनी द्वारा सेवा योजना पोर्टल पर प्रकाशित की गई विज्ञप्ति में एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार हेतु निम्न तिथि व स्थान पर निर्धारित की गई है। यानी कि जो सीतापुर जनपद है, सीतापुर जनपद की जो डीबी की यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि रखी गई है वह 27/1/2025। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अब मान लीजिए सीतापुर में एक पद के सापेक्ष 3 लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया है, तो 27/1 यानी कि 27 जनवरी के दिन यानी कल डीबी होने जा रही है। 10 बजे से 3:30 बजे के बीच में डीबी चलेगी। अब इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसको लेकर भी लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के अंतर्गत निर्धारित पद ईसीसी एजुकेटर एवं तकनीकी अनुदेशक के सापेक्ष सेवा योजना पोर्टल पर आवेदित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को समय से जीआईसी ग्राउंड विपरीत बीएसए कार्यालय सीतापुर उत्तर प्रदेश, इतना इसी एड्रेस पे आपको जाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। अब एक जनपद ये हो गया। इसी तरह से देवरिया जनपद, बाराबंकी जनपद और सुल्तानपुर जनपद, इन जनपदों से जो लोग आवेदन किए हैं एक बार अपना ईमेल आईडी चेक कर ले, क्या उनके ईमेल आईडी पे ऐसा मेल आया हुआ कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा। उसके पहले आप लोगों को बता दें, डीबी में अगर कोई भी पैसे की मांग करता है तो आप लोग एक भी पैसा दीजिएगा मत, क्योंकि ये भर्ती में 1 रुपया नहीं चलेगा। अगर आप इसके योग्य होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, यानी अगर आपका डॉक्यूमेंट सही होगा, आप कट ऑफ पार करते होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक भी पैसा अगर कोई मांगे कि हम सिलेक्शन करवा देंगे तो वह अफवाह है, वह फर्जी है, वह पैसा आपका चला जाएगा, फिर वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा भी इसके बारे में ना सोचिएगा पैसा देने के बारे में। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसको लेके बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, बीए हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया। बीए में क्या होना चाहिए, मार्कशीट हो गई। अगर आप लोग डिग्री अपना निकलवाए हो तो डिग्री हो, नहीं तो प्रोविजनल होना चाहिए, ये हो गया। ये तीनों ओरिजिनल होने चाहिए। अब आपके वहाँ ओरिजिनल देखेंगे, वो जमा नहीं कर लेंगे, ओरिजिनल देखेंगे, लेकिन इन तीनों के हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के आप कम से कम 10-10 फोटो कॉपी लेके जाइएगा, जिराक्स करवा के, यानी कि फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट के भी, सर्टिफिकेट के भी, तीनों के। अब बात आती है कि कुछ लोग ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं अपने आवेदन में, यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के भी ओरिजिनल लेके जाइएगा, एक्सपायर ना हुआ, ओरिजिनल हो। आय प्रमाण पत्र हो गई, कुछ अन्य कैटेगरियों के आय प्रमाण पत्र हो गया, जात प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। इस तरह से जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जनरल की बात नहीं, जो अन्य कैटेगरी उनकी भी बात हो रही है, ये लोग भी अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और सबके 10-10 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2-4 फोटो कॉपी लगेगा। मान लीजिए 5-6 लग गया तो आपको कहाँ जाना होगा करवाने फोटो कॉपी। अब बात आती है कि
ये सब लेके जाने के बाद आपका डीबी होगा। डीबी में आपके डॉक्यूमेंट कितने हैं ये देखा जाएगा। अब देखिए सुल्तानपुर जनपद में कितने पद थे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जनपद वाइज जो पदों की संख्या है, ये पहले भी आप लोगों को बताया गया था कि सुल्तानपुर में टोटल कितने पद हैं, 160 पद हैं। अब 160 गुणे 3 इतने लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया है, यानी एक सीट पे 3 लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया है। अब इसके बाद भी डीबी के बाद भी एक कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपकी एक कट ऑफ उसके बाद बनाई जाएगी। उस कट ऑफ में अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को सिलेक्शन होगा। और वहीं उसके बाद देखा जाए सुल्तानपुर के बाद सीतापुर जनपद में देखिए जिन जिन जनपदों के कट ऑफ जारी की गई है, यानी कि जिन जनपदों की मेल आना शुरू हुआ, डीबी की डेट मिल गई है, उनकी हम बात कर रहे हैं अभी। तो सुल्तानपुर जनपद की आ चुकी है जहाँ पे 160 पद हैं। उसके बाद सीतापुर जनपद की भी डीबी की डेट आ चुकी है, 266 पद हैं। अब 266 का 3 कर लीजिएगा, यानी 266 गुणे 3 लोगों को बुलाया गया है डीबी के लिए। उसके बाद देवरिया जनपद में बुलाया गया है। देवरिया जनपद देखिए यहाँ पे देवरिया और बाराबंकी, देवरिया जनपद और बाराबंकी जनपद। देवरिया जनपद में कितने पदों की संख्या है? देवरिया जनपद देखिए यहाँ पे देवरिया जनपद है। देवरिया जनपद में पदों की संख्या कितनी है? 225 है। 225 पद देवरिया जनपद में, 225 गुणे 3, यानी कि एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया गया है। 225 सीट है और गुणे 3 कर लीजिए, ठीक, उतने लोगों को वहाँ बुलाया गया है। और उसके बाद देवरिया जनपद के बाद बाराबंकी जनपद में, अब बाराबंकी में देखा जाए कितने पदों की संख्या है? बाराबंकी में टोटल पदों की संख्या यहाँ पे देखिए 169 है। अब 169 गुणे 3 इतने लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया है। अब एक सीट पे 3 लोगों को डीबी के लिए क्यों बुलाया गया? ये भी बहुत बड़ा सस्पेंस होगा आप लोगों का। इसलिए बुलाया गया कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं सही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 जनपद से आवेदन किए हैं। आपको पहले बताया गया था, आपका मान लीजिए 2 जनपद से ईमेल आ गया कि आपका 2 जनपद सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आपका लास्ट सिलेक्शन जो होगा वह अपने ही जनपद से होगा, अपने ही जनपद में आपको नियुक्ति मिलेगी। इसलिए अपने, अगर मान लीजिए आपका 2 जनपद से सिलेक्शन हुआ, आप 2 जनपद से आवेदन किए हैं, तो ऐसा नहीं कि अपने जनपद को छोड़ के दूसरे जनपद में जाइएगा, तो आप ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। आप लोग अपने जनपद में ही डीबी करवाइएगा, क्योंकि एक ही दिन में जिन जिन जनपदों की नोटिस जारी होगी, एक ही दिन में 2-2 जनपदों का डीबी चल रहा है, तो अपने जनपद में आप डीबी करवाइएगा। अगर आप अपने जनपद में आवेदन किए हैं, अपने जनपद में सिलेक्शन होता है, तो अपने ही जनपद में डीबी करवाइएगा, किसी अन्य जनपद में नहीं। तो ये 4 जनपद हो गए जिनके डीबी की डेट जारी कर दी गई है और सभी के पास मेल आना शुरू हो चुका है। अब बात आती है कि नए जनपदों के आवेदन जो शुरू हुए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं ऑफिशियल साइट पर चल के। देखिए रोजगार संगम, रोजगार संगम में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। ये आ गए हम ऑफिशियल साइट पर। अब यहाँ पे देखते हैं किन किन जनपदों का आवेदन अभी नया शुरू हुआ है। लोग कह रहे थे कि स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन अलग है और ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन अलग है। आप चाहे दोनों में आवेदन करें अगर आपके पास योग्यता हो। योग्यता होने का मतलब यह है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में केवल गृह विज्ञान होना चाहिए बीए में, तब आपका सिलेक्शन होगा। और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में बीएड किए हों आप, बीएड आपका कंप्लीट हो, साथ में यूपी टीईटी पास हो, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और जो पेमेंट है स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में वो 15,950 रुपये है। सभी जनपद से आवेदन जारी हो रहे हैं, लगातार जारी हो रहे हैं। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए एडुकेटर की ये भी भर्ती विज्ञापन जारी किया गया स्पेशल एजुकेटर के मिर्जापुर से। इसी तरह से तो आवेदन चल रहे हैं। अब देखिए ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन औरैया जनपद में 6 तारीख अंतिम तिथि है। यह विज्ञापन कल से शुरू हुआ है 6 तारीख, और अभी तक इसमें कितने आवेदन हुए हैं? 222 आवेदन हो चुके हैं। औरैया जनपद में 222 आवेदन हो चुके हैं। जो लोग औरैया जनपद के हों और योग्यता रखते हों वह आवेदन कर सकते हैं। एक जनपद और है अमेठी जनपद। अमेठी जनपद से भी आवेदन शुरू हुआ है। टोटल आवेदन 195 हुए हैं अभी तक। टोटल आवेदन 195 हुए हैं और अंतिम तिथि है 9/2/2025 से 9 फरवरी को अंतिम तिथि है। और जो लोग आवेदन न किए हों आवेदन कर दें अमेठी जनपद से भी, यानी जो अमेठी जनपद के रहने वाले हैं वो आवेदन कर सकते हैं अमेठी जनपद में। और देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं। अभी टोटल 7 से 8 जनपदों का जो आवेदन शुरू हुआ और कुछ जनपदों के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हुई, उनका रिजल्ट भी जारी हुआ। अब बाकी के जनपदों में 5 जनपद ऐसे हैं जिनके सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हुआ, तो उनके आवेदन होने में समय लगेगा। बाकी के जो जनपद हैं उनके आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। कुछ जनपदों की कल से होगी और कुछ जनपदों की 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगी। यानी कल कम से कम 2 से 3 जनपदों का आवेदन शुरू हुआ, जिनमें वाराणसी हो गया, आजमगढ़ हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया। इसी तरह से काफ़ी ऐसे जनपद हैं जहां पे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है। उन जनपदों के आवेदन कल देर शाम से या परसों से, यानी कि 2 दिन बाद शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग आईडी पासवर्ड बना के यानी रजिस्ट्रेशन करके तैयार रहिए। जैसे ही आवेदन शुरू होता है तुरंत आप आवेदन करिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आवेदन में। मुश्किल से मान के चलिए 7 से 8 दिन या 10 दिन। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होगी जिस दिन, उसके 2 से 3 दिन बाद आपका रिजल्ट जारी कर दीजिएगा, आपकी मेल आईडी पे आएगा। ऐसे पीडीएफ में रिजल्ट नहीं आएगा आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। आपको फ़ोन भी आ सकता है,
सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसियाँ कराई जा रही हैं वहाँ से भी फ़ोन आ सकता है, या फिर आपको मेल आ सकता है ईमेल आईडी पे कि आपका सिलेक्शन हो चुका, आपकी डीबी कब है। तो ये कह रहे हैं कि बस इन्हीं जनपदों का आवेदन होगा, इन्हीं जनपदों का सिलेक्शन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी जनपद, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, 75 जनपद का आवेदन लिया जाएगा। जिन जनपदों का लिया गया उनका चयन होगा। आप लोग लेकिन एक भी रुपए किसी को दीजिएगा मत, सिलेक्शन हमारा करवा देगा कोई नहीं करवा सकता। अगर आपकी मेरिट है, आप उसके एलिजिबल हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जिनके कट ऑफ को पार करते हैं उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। एक भी रुपया आप कहीं भी ना दीजिएगा, किसी को घूस ना दीजिएगा। इस जनपद में कितने पदों की संख्या है, इसको लेके हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इस जनपद में कितने पदों की संख्या है। अभी काफ़ी ऐसे जनपद जिनकी आवेदन शुरू ही नहीं हुआ है, और नहीं शुरू हुआ उसका भी कारण है कि सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हुआ उस जनपद में। जिस जनपद में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है उन जनपदों का आवेदन शुरू हुआ, उन जनपदों के रिजल्ट भी जारी हो गया। जिन जनपदों के सेवा प्रदाता एजेंसी का भी चयन होना बाकी है उनमें 5-6 जनपद ऐसे हैं जो फरवरी माह में उनका आवेदन होगा। बाकी के जनपदों का भी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है, उनका आवेदन 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगा। संभवतः कल देर शाम से 2-3 जनपदों के आवेदन का लिंक जो है वह सेवा योजना पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा, तो आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। बाकी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन हर दिन चल रहा है, उसमें कोई रोक नहीं है। थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जिनसे आप लोगों को आईडी पासवर्ड बन जाए। आईडी पासवर्ड बनने के बाद आप लोग आवेदन कर पाएंगे, बिना आईडी पासवर्ड के आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर कोई अपडेट आप लोग और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिएगा, या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिएगा, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। बाकी जैसे भी अपडेट होगी आपको इसके माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए।